कान्हा मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के थ्योरम्स कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। देखिए, इसमें हमने आर ऑफ टी एंड एन ऑफ टी, आर स्टैंड्स फॉर रेंज स्पेस ऑफ टी एंड एन स्टैंड्स फॉर नल स्पेस ऑफ टी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है। हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। हमारे पास टी कहाँ से है? आर स्क्वायर से आर क्यूब है। डिफाइन बाय, कैसे डिफाइन की हुई है कि टी ऑफ x1 x2 किसके इक्वल है? x1 प्लस x2 एंड x2 के इक्वल, ये हमें गिवन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये दी की हुई है। नाउ जब रेंज स्पेस ऑफ टी हम लेके चलेंगे तो उसमें इमेज टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि x1 प्लस x2 एंड x2 टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जहाँ पे x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर r से। अगर मैं इनको y1 y2 y3 के इक्वल लिख दूँ, सच दैट y1 y2 और y3 किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर r से। नाउ देखिए, जो हमारे पास y1 है वो किसके इक्वल है? x1 के, एंड y2 किसके इक्वल है? x1 प्लस x2, और y3 किसके इक्वल है? x2 के। तो यहाँ पे y1 और y2, x1 और x2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? y2 किसके इक्वल है? y1 प्लस y3। यानी जो रेंज स्पेस ऑफ t है उसमें कोऑर्डिनेट्स लेने हैं y1 y2 और y3 टाइप के, जहाँ पे y2 किसके इक्वल है? y1 प्लस y3 के। ये क्या हो जाएगा? आपका रेंज स्पेस आ जाएगा। देखिए, रेंज स्पेस में बस हमने इमेजेस रखी हैं, इनको नए कोऑर्डिनेट्स का नाम दे दिया, और y2 किसके इक्वल है? y1 प्लस y3। तो रेंज स्पेस में y1 y2 y3 की टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पे y2 किसके इक्वल आना चाहिए? y1 प्लस y3 के। नाउ नल स्पेस की बात करते हैं। नल स्पेस में देखिए, वो x1 और x2 होंगे इस तरह से कि उनकी इमेज क्या जानी चाहिए? हमारे पास 0 0 0 आनी चाहिए। ये होता है ना नल स्पेस की डेफिनेशन की, वो एलिमेंट्स को कहाँ लेके जाती है? 0 पे लेके जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 इस तरह से इमेज किसके इक्वल होगी? x1 प्लस x2 एंड x2 किसके इक्वल है? 0 0 एंड 0। तो यहाँ से मेरे पास देखो, कंपेयर करें, x1 0 हो गया, x1 प्लस x2 भी 0 हो गया, और x2 भी क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि जो x1 x2 है वो हमारे किसके इक्वल आ गया? 0 0 के इक्वल आ गया। अब देखिए, नल स्पेस में कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया था, वही 0 0 के इक्वल दिखा दिया, तो यहाँ से नल स्पेस ऑफ टी हमारे पास में क्या हो जाएगी? सिंगलटन 0 हो जाएगी। तो रेंज स्पेस ये होगा, नल स्पेस हमारा ये आ गया। एज इट इज़ ही आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी पार्ट्स करने हैं, ट्राई कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन डाल के बताऊँगी। नेक्स्ट में देखिए, फाइंड द रेंज रैंक नल स्पेस एंड नलिटी फॉर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी। देखिए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर वी दिया हुआ है, वी विद द फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, कि हमारे पास में वी क्या है? कोई फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस गिवन है, और लेट कर लेते हैं ओ बी द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ओ बी क्या लेके चलते हैं हम? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलते हैं। तो देखिए, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे जितने भी हम एलिमेंट डालेंगे ओ पे, वो सारे के सारे किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी, यानी वी का हर एलिमेंट किसके तरफ मैप कर रहा है? 0 पे मैप कर रहा है। अगर आपको 0 में यहाँ पे दिक्कत होती है तो टी पुट कर सकते हो, यानी कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू क्या चला जाएगा? 0 चला जाएगा। अब देखिए, अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज में हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज आ रही है, क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो रेंज स्पेस ऑफ टी क्या बन जाएगा? सिंगलटन 0। और अगर नल स्पेस ऑफ टी की बात करूँ, हर एलिमेंट 0 दे रहा है, एवरी एलिमेंट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? पी के। तो जो रैंक होगा, रैंक ऑफ टी, वो तो हमारा क्या गया? 0। एंड जो हमारे पास में नल्टी ऑफ टी होगी वो किसकी इक्वल है? डायमेंशन ऑफ वी। नाउ अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। लेट कर लेते हैं आई बी द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास आई क्या है? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखिए, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि वो आई ऑफ यू, जो भी इनपुट होगी वही हमारे पास में आउटपुट होगी। फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगी? हर एलिमेंट को किसके लेके जाती है? उसके ऊपर ही लेके जाती है। देखिए, अब वो 0 एलिमेंट को 0 पे ही लेके जाएगी, यानी कि अगर नल स्पेस की बात मैं करूँ, नल स्पेस की बात में हमारे पास में वो यू बिलोंग्स टू वी होंगे जहाँ पे हमारे पास आई ऑफ यू क्या चला जाए? 0 चला जाए।
इसका मतलब कि वो u बिलोंग्स टू b होंगे जहाँ पे u क्या हो, 0 हो। तो नल स्पेस ऑफ t हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगलटन 0, यानी सिर्फ ये 0 को 0 पे लेके इससे चलता है। एंड रेंज स्पेस ऑफ t क्या होगा हमारे पास में, रेंज स्पेस ऑफ t के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो u बिलोंग्स टू v सच दैट i ऑफ u इज इक्वल टू u, यानी कि हर जो भी एलिमेंट हो वो उसी के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा v आ जाएगा। तो अगर मैं रैंक ऑफ t की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ v। एंड जो अगर मैं म्यू ऑफ t की बात करूँ तो वो क्या चली जाएगी, 0। नल्टी तो 0 होगी और जो मेरे पास में रैंक होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v। नेक्स्ट आ जाते हैं, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे जीरो और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने बात की है। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टी फ्रॉम R4 टू R³ कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस तरह से कि टी ऑफ E1 की वैल्यू है टी ऑफ E2, टी ऑफ E3 एंड टी ऑफ E4, यानी इमेजेस हमारे पास ये आ गए। वेरीफाई करना है कि रो ऑफ टी प्लस म्यू ऑफ टी किसकी इक्वल है, डायमेंशन ऑफ R⁴, यानी कि 4 के इक्वल। देखिए यहाँ पे जो t है वो कहाँ कहाँ से है, R4 से किस पे जा रही है, R³ पे है। और E1, E2, E3 और E4 ये हैं स्टैंडर्ड बेसिस हैं किसके, ऑफ R⁴ के, R⁴ के स्टैंडर्ड बेसिस लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं पहले बात करती हूँ रेंज स्पेस की। लेट कर लेती हूँ कोई एलिमेंट उठा लीजिए रेंज स्पेस R ऑफ t का भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी हमने क्या ले लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया किसका, रेंज स्पेस का। अब नाउ अगर ये रेंज स्पेस का एलिमेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई हमारे पास में एलिमेंट होगा। हम v ले लेते हैं क्योंकि हम टी ऑफ u इज इक्वल टू v आराम से लिखते हैं, इसके एडिक्ट हो चुके हैं तो इसलिए v लेट कर लेते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए रेंज स्पेस का एलिमेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई u बिलोंग करेगा डोमेन से, u बिलोंग्स टू R⁴ सच दैट इस तरह से कि हमारे पास जो t ऑफ u है वो किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा ना। तो देखिए यहाँ पे अगर रेंज स्पेस में से कोई एलिमेंट उठाओगे तो वो एलिमेंट किसी ना किसी का तो इमेज होगा, तो वो टी ऑफ यू यानी कि यू का वो क्या है, इमेज है। अब नाउ जो मेरे पास में यू है वो बिलोंग कर रहा है R⁴ से, ठीक है। एंड लेट कर लेते हैं कि यू किसके इक्वल है, x1, x2, x3 एंड x4 इसके इक्वल है। देखिए अब जो E1 होता है वो क्या होता है, 1 0 0 0, क्योंकि ई हम बात कर रहे हैं R⁴ की, तो इसमें सेकंड प्लेस पे 1 होता है, E3 में हमारे पास में थर्ड प्लेस पे 1 होता है एंड E4 में हमारे पास क्या होता है, फोर्थ प्लेस पे 1 होता है। तो जब मैं u को लेके चलूँगी, देखिए फर्स्ट प्लेस पे 1 है तो क्या हो जाएगा x1 E1, यहाँ पे सेकंड पे x2 E2 प्लस में x3 E3 और लास्ट वाला क्या होगा x4 E4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, u की वैल्यू आ रही है। नाउ मैं अब दोनों साइड अप्लाई कर देते हैं और टी ऑफ यू किसके इक्वल होगा, टी ऑफ x1 E1 प्लस में x2 E2 प्लस में x3 E3 प्लस में x4 E4, यानी कि टी इस पे खुल जाएगा। तो टी ऑफ यू किसके इक्वल है, वी के, किसके इक्वल आ गया, देखिए यहाँ पे हमारे पास में x1 तो बाहर टी ऑफ E1 प्लस में x2 बाहर टी ऑफ E2 प्लस में x3 बाहर टी ऑफ E3 प्लस में x4 बाहर और टी ऑफ क्या हो जाएगा, E4 आ गया। देखिए यहाँ पे जो v बिलोंग्स टू RT था हमारा वो लिखा गया है, कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस की इमेजेस में, टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3 एंड टी ऑफ E4। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास कोई ना कोई यू तो पक्का होगा। यू R⁴ से बिलोंग कर रहा है, अगर यू के एलिमेंट्स में x1, x2, x3, x4 है, इसके कोऑर्डिनेट्स लेट कर लूँ तो यहाँ पे मैं यू को लिख सकती हूँ x1 E1, x2 E2, x3 E3 एंड x4 E4। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड मैंने टी अप्लाई कर दिया और टी ऑफ यू की वैल्यू वी है, यानी वी क्या कर दिया, टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3 और टी ऑफ E4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो RT होगा कैन बी स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर, यानी कि जो ये इमेजेस हैं टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3 एंड टी ऑफ E4 इससे स्पैन होगा क्या, रेंज स्पेस। अब देखिए स्पैनिंग सेट तो मिल गया। नाउ जो रेंज स्पेस होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, क्योंकि कोडोमेन क्या है, R³ है, तो R ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी क्या होना चाहिए, R³ होना चाहिए। एंड जो R³ है वो हमारा वेक्टर स्पेस है कितनी डायमेंशन का, 3 डायमेंशन का।
तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ आर टी मेरे पास कितना होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, 3 या तो 3 या 3 से कम ये होनी चाहिए। लेकिन रेंज स्पेस किससे स्पैन हो रहा है, 4 से स्पैन हो रहा है। इसमें से अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या बोलूँगी कि अगर मेरे पास लीनियर, आपने पढ़ा होगा एक तो होता है मिनिमल जनरेटिंग सेट। मिनिमल जनरेटिंग सेट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास में वेक्टर्स होते हैं। इन वेक्टर्स में से हम एल आई छांटते हैं और फिर क्या करते हैं, डिक्रीज़ करके, यानी कि उनमें से कुछ वेक्टर्स को हटा के हम क्या लेके चलते हैं, बेसिस बना के थे। यानी एल आई वैक्टर छांटते हैं और उनको क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। हमने यही प्रोसेस यहाँ पे करनी है। अब नाउ देखिए, जो डायमेंशन होगी रेंज स्पेस ऑफ टी की, वो तो लेस देन इक्वल टू 3 होगी। एंड जो रेंज स्पेस ऑफ टी है इज स्पैन्ड बाय, किस से स्पेंड हो रहे हैं, स्पेंड बाय टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3 एंड टी ऑफ E4, इनसे स्पेन हो रहे हैं। सो इसका मतलब कि दीज ऑल दीज वेक्टर्स आर एल डी हो जाएंगे हमारे पास में। क्यों एल डी होंगे, क्योंकि एल आई होने के लिए तो उनको 3 होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन मैक्सिमम 3 है। लेकिन अगर हम, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर हमारे पास n डायमेंशनल कोई वेक्टर स्पेस होता है तो उनके S+1 वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, एल डी होते हैं। उसी हमने यहाँ पे यूज़ करना है। जब रेंज स्पेस का डायमेंशन 3 है या 3 से कम है, तो अगर वो 4 से स्पैन हो रहा है तो यानी कि वो वेक्टर्स पक्का क्या जाएंगे, एल डी जाएंगे। ठीक है। अब इनकी यहाँ पे अगर मैं इमेजेस की बात करूँ तो यानी मैं कह सकती हूँ कि आर टी इज स्पैन्ड बाय, तो जो आर टी स्पैंड करेगा वो किससे करेगा, इनकी इमेजेस। देखिए इनकी इमेजेस क्या थी, टी ऑफ E1 तो 1 1 1 है, टी ऑफ E2 क्या है 1 -1 1, और टी ऑफ E3 क्या है 1 0 0, और टी ऑफ E4 क्या है 1 0 1। इनसे स्पैन हो रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फ्रॉम दिस वेक्टर्स। हम इन वेक्टर में से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं, सेट हो कोई भी 3 का लेके चलते हैं, 1 1 1 1 -1 1, और तीसरा लेके चलते हैं 1 0 0। ठीक है। मैट्रिक्स ए लेट कर लो, क्या हो जाएगी, इनको रो में डाल दो। यहाँ पे हमारे पास में क्या है 1 -1 1 एंड 1 0 0। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ए का डेटर्मिनेंट लेके चलती हूँ, मैं थर्ड के अबाउट लेके चलती हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 + 1 = 2, नॉट इक्वल टू 0। और डेटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ऑल दीज 3 वेक्टर्स, ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, वेक्टर्स आर एल आई। सो इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, दे आर बेसिस ऑफ आर टी। देखिए स्पैन तो पहले कर रहे थे, ऊपर से एल आई भी हो गया, तो उसमें क्या हो जाएंगे, बेसिस हो जाएंगे। सो डायमेंशन ऑफ आर टी मेरे पास में क्या हो जाएगा, = 3 आ गया। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। देखिए टी ऑफ R4 to R³ मेरे पास कोई मैपिंग दी हुई है, स्टैंडर्ड बेसिस है। मैं रेंज स्पेस का कोई एलिमेंट उठाती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं रेंज स्पेस का कोई एलिमेंट उठा रही हूँ तो वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होगा, तो वो U की इमेज है। और U को मैंने लेट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो बेसिस, अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ करूँ तो U को मैं x1 E1 x2 E2 x3 E3 इनसे दिखा सकती हूँ। दोनों साइड टी अप्लाई कर दिया, टी ऑफ यू क्या है, वी के इक्वल है। देखिए वी को मैंने TE1 TE2 TE3 और TE4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया, यानी कि रेंज स्पेस इनसे स्पैन हो रहा है। ये क्या बना रहे हैं, उस रेंज स्पेस का एवरी एलिमेंट। देखिए एक और भी आर्बिट्ररी एलिमेंट था, उनको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया, तो यानी एवरी एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब रेंज स्पेस क्या हो जाएगा, इन 4 वेक्टर से क्या होएगा, स्पैन हो जाएगा। अब देखिए जो रेंज स्पेस होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। कोडोमेन R³ होता है जिसका डायमेंशन 3 है, तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या हो जाएगा, <<3। देखिए अब अगर डायमेंशन उसका <3 है और इन 4 से स्पैन हो रहा है, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स LD होंगे। तो हम इनमें से कोई 3 वेक्टर उठा लेते हैं, 1 1 1 1 -1 1 एंड 1 0 0। मैंने चेक किया, ये मेरे क्या बन गए, LI हैं, स्पैनिंग भी कर रहे हैं, तो वो क्या बनाएंगे, बेसिस। तो डायमेंशन ऑफ RT क्या हो जाएगा, 3 के। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, नल स्पेस की। देखिए नल स्पेस में क्या होगा, नाउ नल स्पेस लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं U बिलोंग कर रहा है नल स्पेस में, बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा के लेके चलते हैं, ठीक है। एंड लेट कर लो U किसके इक्वल है, x1। ये जो एलिमेंट होता है ये क्या होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है। डोमेन किसके इक्वल है, R4 के, तो R4 के इक्वल होगा,
ठीक है। अब एंड अगर u नल स्पेस का एलिमेंट है तो टी ऑफ u किसके इक्वल जाएगा, 0 के इक्वल जाएगा। यानी कि जो मेरे पास टी ऑफ x1 x2 x3 और x4 है वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 0 0 एंड 0 के इक्वल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, नाउ टी ऑफ u, यहाँ पे जो u लेके चल रहे हैं u किसके इक्वल है, x1 x2 x3 और x4 के इक्वल है। तो यानी मैं इसको लिख सकती हूँ u को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, x1 e1 सेम इसकी तरह x2 e2 प्लस में x3 e3 प्लस में x4 e4 के इक्वल। और मेरे पास यहाँ से देखिए अगर मैं टी ऑफ u अप्लाई कर दूँ तो टी ऑफ क्या बनेगा, x1 e1 x2 e2 प्लस में x3 e3 प्लस x4 e4। इसमें खोल दीजिए तो टी ऑफ यू किसके इक्वल आएगा, x1 टी ऑफ e1 प्लस में x2 टी ऑफ e2 प्लस में x3 टी ऑफ e3 प्लस में x4 टी ऑफ e4। ये आ जाएगी मेरे पास सोल्व होके। और टी ऑफ यू किसके इक्वल दिया हुआ है, हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देखिए तो 0 इज इक्वल टू x1, इसकी इमेज क्या है 1 1 1, x2 इसकी इमेज क्या है 1 -1 1 प्लस में x3 इसकी इमेज क्या है 1 0 0 प्लस में x4 इसकी इमेज हमारे पास क्या थी 1 0 1। एडिशन कर दीजिए, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस में x4 कोमा। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं x1 माइनस x2, थर्ड लेके चलते हैं x1 प्लस x2 प्लस में x4। ये किसके इक्वल आ रही है एडिशन होने के बाद 0 0 0 के। इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट लाइकिंग कोफिशिएंट्स। लाइकिंग कोफिशिएंट्स को जब मैं इक्वेट करूँगी तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x2 प्लस में x4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन 1 सेकेंड एंड थर्ड। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 फ्रॉम 1। 30 में से 1 माइनस करिए, x1 कैंसिल x2 कैंसिल x4 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा x3 इज इक्वल टू 0। x3 की वैल्यू 0 आ गई। नाउ फ्रॉम 2 इक्वेशन से x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। अब हम लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में। देखिए जो x1 है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे x1 तो एज इट इज़ लेके चल रहे हैं, x1 x2 की वैल्यू क्या है x1 वो पुट कर देंगे, x3 0 x4 इज इक्वल टू 0, तो x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2x1। अगर मैं x1 को 1 लेट कर लूँ तो यहाँ से x2 तो क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, x3 तो 0 है ही एंड x4 क्या बनेगा -2। सो हमारे पास अगर मैं नल स्पेस का एलिमेंट लेके चलूँ, नल स्पेस में वो सभी के सभी x1 x2 x3 x4 कोऑर्डिनेट होंगे कि जहाँ पे x1 हमारे पास x2 किसके इक्वल है x1 के और x4 किसके इक्वल है -2x1 के और x3 क्या है 0 के इक्वल है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देखिए x1 ये भी x1 ये 0 और -2x1। यहाँ पे x1 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर r से। अगर मैं x1 बाहर कॉमन निकाल दूँ अंदर क्या बनेगा 1 1 0 -2, जहाँ पे x1 बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर आर से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो नल स्पेस है वो किससे स्पैन हो रहा है, इज जनरेटेड बाय, किससे स्पैन हो रहा है। देखिए आर, यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू अलग अलग पुट करती रहूँगी तो अलग अलग एलिमेंट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जनरेट किससे हो रहा है, कौन सिर्फ एक एलिमेंट के मल्टीपल में लिखा है तो इससे जनरेट हो रहा है। इसका मतलब जो नल स्पेस ऑफ टी है वो क्या है, सिंगलटन 1 1 0 -2। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या हो जाएगी हमारे पास में 1। अब देखिए नाउ, अब मेरे पास यहाँ से म्यू ऑफ टी की वैल्यू क्या आ गई 1। अभी हमने पीछे किया था कि जो मेरे पास डायमेंशन ऑफ आई थी आर टी वो क्या थी 3, यानी रैंक ऑफ टी क्या है 3। अगर मैं रैंक ऑफ टी प्लस में म्यू ऑफ टी लेके चलूँ तो मेरे पास क्या है 3 + 1 4 और ये किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ r⁴ की। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ रेंज स्पेस तक का तो मैंने आपको सारा करवा दिया था, अब मुझे करना था किसका, नल स्पेस का। देखिए मैं नल स्पेस का कोई एलिमेंट उठाती हूँ। अब नल स्पेस जो होता है वो डोमेन का एलिमेंट है तो r⁴ का सबसेट होगा, तो यानी u हमारे पास में r4 से बिलोंग करेगा और t ऑफ u क्या होगा 0 होगा। u को अगर मैं ये लेट कर लूँ, u के हमारे पास x1 x2 x3 x4, तो u इनके मैं लिख सकती हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3 प्लस x4 e4। दोनों साइड t अप्लाइड कर दिया, खोल दिया, t ऑफ e1 t ऑफ e2 t ऑफ e3 t ऑफ e4 की वैल्यू पुट कर दी। मेरे पास क्या हो जाएंगी x1 x2 x3 की वैल्यू पुट कर देना
और ये इनकी जो भी वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं वो इस नल स्पेस की डेफिनेशन में पुट करके x1 कॉमन निकाल दिया था, यानी नल स्पेस सिंगलटन 110 -2 से जनरेट हो रहा है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ टी 3 था, म्यू ऑफ टी हमारे पास में यानी कि नल टी 1 आई है, 3 + 1 4, और ये किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ r⁴ के। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, हमने एल टी फाइंड आउट करनी है टी फ्रॉम r³ से r4 पे, जिसका नल स्पेस इनके क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, यानी ये क्या दे दिया हमारे पास में, स्पैनिंग सेट दे दी। नाउ देखिए लेट कर लूँ एन टी भी हमारे पास में क्या है, एन टी बी द नल स्पेस ऑफ r⁴ स्पैन्ड बाय, किससे स्पैन हो रहे हैं, 0 1 -3 एंड जो दूसरा है 0 -3 और 4, इससे स्पैन हो रहे हैं। नाउ क्लियरली हमने क्लियरली दिख रहा है कि दीज वेक्टर्स आर एल आई, क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिखा जा रहा, तो ये क्या है, एल आई है। तो हम एक्सटेंड करेंगे, वी एक्सटेंड दीज वेक्टर्स टू सेट एस सेट बनाने के लिए कोई एस सेट बना लिया हमने, तो एस सेट के अंदर का क्या एलिमेंट होंगे, पहला तो हमारे पास में यही होगा 0 1 -3 एल आई है, दूसरा क्या है 0 -3 4, ये भी एल आई है। थर्ड हम कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस लोड न उठा लेते हैं, तो मैंने 1 0 0 ले लिया, क्योंकि देखिए दोनों एल आई हैं ही, तो मैं 1 0 0 क्या ले लेती हूँ, इसका कोई भी हमने स्टैंडर्ड बेसिस में से, हमारे पास 3 चॉइस होती हैं, या तो हम लेके चलेंगे 1 0 0, या लेके चलेंगे 0 1 0, या फिर 0 0 1, कुछ भी लेके चल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला लेके चल रही हूँ, आप सेकंड थर्ड में से कोई सा भी उठा सकते हो, मर्जी आपकी। नाउ अब जो टी ऑफ 0 1 3 होगा, 0 1 -3, वो किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ पे r4 जा रही है तो 0 0 0, क्यों, क्योंकि ये नल स्पेस के एलिमेंट है, नल स्पेस इनसे स्पैन हो रहा था, नल स्पेस में लाई करेंगे और उनकी इमेज क्या जाएगी 0, और 0 -3 4 सेकंड वाले वेक्टर की भी इमेज क्या जाएगी 0 ही जाएगी। अब इनकी तो 0 है, तो मैं लेट कर लेती हूँ, जो टी ऑफ मैं 1 0 0 लेके चल रही हूँ वो मैं 1 0 0 0 लेट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे भी आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पे 0 1 0 0 भी ले सकते हैं, 0 0 1 0 भी, या फिर 0 0 0 1 भी, या 1 2 3 4 4 5 6 7 कुछ भी पुट कर सकते हैं, मर्जी आपकी, यानी हमने नॉन जीरो लेके चलना है बेसिकली, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे क्लियरली हमने साफ देख लिया कि जो 1 0 0 में स्टैंडर्ड बेसिस लेके चली हूँ वो एन ऑफ टी से क्या बिलोंग नहीं कर सकता, एन ऑफ टी से बिलोंग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि जो 1 0 0 है कैन नॉट बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 0 1 -3 एंड 0 -3 4, इनकी लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लेके चल सकते। अब हम क्या करते हैं, कोई एलिमेंट उठाते हैं, लेट कर लेते हैं x y z, हमारे पास ये क्या है, को डोमेन का एलिमेंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया हमने, ठीक है। और जो ये मेरे पास में x y z है वो लीनियर कम्बिनेशन दिखा दिया, किस का, जो मैंने ये s के एलिमेंट्स थे, क्या था 0 1 -3, प्लस में b इंटू क्या हो जाएगा 0 -3 4, और प्लस में c इंटू 1 0 0। तो यहाँ से देखिए x y z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास में कल्ली c बचेगी, c, और यहाँ से a -3b, और वहाँ से हमारे पास में -3a + 4b, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ गई। नाउ अब हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, इक्वेट लाइकिंग कोफिशिएंट्स। अगर मैं लाइकिंग कोफिशिएंट्स निकाल लूँ तो एक्स सी की वैल्यू तो एक्स आ जाएगी, a -3b = y एंड -a + 3a + 4b = z, ये वैल्यू बन गई। तो यहाँ से हम क्या करनी है, अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसका इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाई 1 /
3 से मल्टीप्लाई करिए 3a माइनस में 9b इज इक्वल टू 3y एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4 में से, तो क्या हो जाएगी -3a और प्लस में 4b और यहाँ से क्या हो जाएगी g, ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे कैंसिल, -5b इज इक्वल टू 3y प्लस में z, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/5 3y प्लस में z। हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई b की, और c की वैल्यू हमारे पास आई गई थी। अब हमने a की निकालनी है। पुट दिस वैल्यू इन 1 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू वाई प्लस में 3, b की वैल्यू क्या है हमारे पास में -1/y 3y प्लस में z, ये है। खोल दीजिए, a इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 5y -3 × 3 9y और माइनस में 3z बाय में 5, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी -4y -3z बाय में 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। पुट कर दीजिए इन सभी वैल्यूज़ को किसके अंदर, इक्वेशन ए ले लीजिए। नाउ पहले हम क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं एल टी ऑन इक्वेशन ए के ऊपर एल टी लेट कीजिए, तो टी ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये तो क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ए ऑफ टी ऑफ 0 1 -3 प्लस में बी ऑफ टी ऑफ क्या हो जाएगा 0 -3 4 प्लस में सी ऑफ टी ऑफ क्या बना मेरे पास में 1 0 0। अगर आपको ध्यान हो तो इनकी इमेजेस ये है, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगी, ए की वैल्यू इंटू में 0 0 0 0, बी की जो भी वैल्यू होगी 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई होगी, सी की वैल्यू क्या है एक्स और वो किससे मल्टीप्लाई करा 1 0 0 से। तो यहाँ से अगर मैं इनको खोलूँगी तो मेरे पास क्या मल्टी यहाँ पे 0, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगी x 0 0 एंड 0, तो टी ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ गया x 0 0 0 के। ये हमारे पास क्या हो जाएगी एल टी हो जाएगी। देखिए दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 में नल स्पेस को स्पैन कर रहे हैं दो वेक्टर, तो इनकी इमेजेस तो पक्का 0 होगी। अब हमें एक एलिमेंट ऐसा भी चाहिए जिसकी नॉन जीरो इमेज है, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास अब ये दोनों एल आई हैं तो इनमें एक और एलिमेंट डाल दिया 1 0 0 और उसकी इमेज क्या दे दी 1 0 0, यानी कि फर्स्ट पेज 1 दे दी, बाकी सारी 0। अब देखिए इसकी इमेज नॉन जीरो जा रही है तो ये नल स्पेस में तो है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी एलिमेंट उठा लेती हूँ आर क्यूब का और इनकी लीनियर कम्बिनेशन में डाल देती हूँ, वहाँ से मैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। इन ए बी सी की जो वैल्यू आई है ये मैं पुट करूँगी इस इक्वेशन में। पहले मैं इनके ऊपर एल टी अप्लाई करनी है। जब मैंने एल टी अप्लाई किया तो देखिए इन दोनों के इमेजेस तो 0 है, तो ए और बी की वैल्यू तो पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सी की वैल्यू चाहिएगी सिर्फ एक्स और वो पुट कर दी तो टी ऑफ एक्स वाई जेड आ जाएगा हमारे पास। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका बिल्कुल सेम है, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए क्या है, एल टी हमने निकालनी है आर क्यूब से आर 4 पे, जिसका रेंज स्पेस किससे जनरेट हो रहा है 1 2 0 -4 एंड 2 0 1 -3। बिल्कुल सेम है 5th और 6th, तो मैं 5th करवाऊँगी, 6th आप खुद ट्राई कीजिए। देखिए 5th में रेंज स्पेस इन दोनों से जनरेट हो रहा है 1 2 0 -4 एंड 2 0 -1 -3। लेकिन टी और टी कहाँ से है, आर क्यूब से आर 4। नाउ अब हमारे पास बेसिस की बात करेंगे, हमारे पास कोड डोमेन के बेसिस चाहिए, तो लेट कर लेंगे E1 यानी कि 1 0 0, E2 जो किसके इक्वल है 0 1 0 एंड E3 जो किसके इक्वल है 0 0 1 आर स्टैंडर्ड बेसिस। हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड बेसिस उठा लेते हैं किसके, आर क्यूब के। तो जो रेंज स्पेस ऑफ टी है वो किससे स्पैन होना चाहिए। देखिए ये मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं, तो इनकी जो इमेजेस होगी उन्हीं से आर टी स्पैन होना चाहिए, यानी टी ऑफ E1 टी ऑफ E2 और टी ऑफ E3 से स्पैन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो रेंज स्पेस ऑफ टी है वो किससे स्पैन हो रहे हैं, स्पैन्ड बाय पहला वेक्टर कौन सा है हमारे पास में 1 2 0 -4, दूसरा वेक्टर क्या है 2 0 -1 -3। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि टी ऑफ E1 की वैल्यू तो क्या है पहले वाला वेक्टर 1 2 0 4 और टी ऑफ E2 की वैल्यू क्या है मेरे पास में 2 0 -1 -3। और जो टी ऑफ E3 है इसकी इमेज के बारे में हमें नहीं पता क्योंकि सिर्फ 2 दिए थे, तो वो मैं क्या ले लेके चलूँगी 0 0 0 एंड 0। ये क्या ले लिया मैंने, इसकी इमेज क्या ले ली 0 0 0 ले ली। नाउ कोई भी डोमेन का एलिमेंट उठा लेते हैं। देखिए डोमेन आर क्यूब की है तो एक्स वाई जेड उठा लो, किससे बिलोंग कर रहा है आर क्यूब से, ठीक है। बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट,
ये क्या ले लिया हमने, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो अगर मैं एक्स वाई जेड को लेके चलूँ तो एक्स इंटू E1, वाई इंटू E2 और प्लस में क्या हो जाएगा जेड इंटू में E3, ये हो जाएगा। अगर मैं टी अप्लाई करूँ तो देखिए यहाँ पे एक्स बाहर हो जाएगा टी ऑफ E1, वाई बाहर टी ऑफ E2 प्लस में जेड बाहर टी ऑफ E3। टी ऑफ E1 किसके इक्वल है 1204 के पुट कर दीजिए तो एक्स इंटू में 120 - 4 प्लस में वाई इंटू में 20 - 1 - 3 प्लस में जेड और इसकी इमेज क्या है 0 0 0 और 0, क्योंकि वो तो हमने लेट की थी कि ये 0 0 0 के इक्वल है। यहाँ से ऐड करेंगे तो x + 2y एंड साइड 2x - y और जो थर्ड है -4x - 3y, ये हमारे पास क्या हो जाएगी Tx y z के। बहुत इजी है। देखिए R³ के पहले मुझे क्या है ना लेके चलना है, डोमेन का एलिमेंट लेके चलना है तो उसके स्टैंडर्ड बेसिस ले लूँगी। अब रेंज स्पेस इनकी इमेजेस से स्पैन होना चाहिए, लेकिन इन दोनों से स्पैन हो रहा है, तो यानी टी ऑफ E1 को हम पहला एलिमेंट लेते हैं, टी ऑफ E2 को पहला है। अब दो ही एलिमेंट गिवन है तो टी ऑफ E3 की तो इमेज है नहीं, तो इसलिए हम उसको लेट कर लेते हैं 0 0 0 के इक्वल। कोई डोमेन का एलिमेंट उठाया एक्स वाई जेड, वो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में डाला जाएगा, अप्लाई कर दो टी और ऊपर से इमेजेस अप्लाई कर दो, आपके पास क्या हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। सेम है क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई कीजिएगा और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उनकी सोल्यूशन वीडियो डाल सकूं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।